हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुलक मॉड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का, अनग्रुप डेटा का बहुलक निकालना है। तो जैसे पता है हमें बहुलक क्या होता है, वो होता है जिसकी बराबरता सबसे अधिक हो उसे बहुलक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें 2 3 2 2 3 3 4 5 6 7 फिर 3 फिर 3, है ना। अब हमारे पास ये आंकड़ा दिया गया है रैंडमली, अवर्गीकृत आंकड़ा। अब बताओ इसमें जो है सबसे अधिक बार देखते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी 3 जो है ये हमारी सबसे अधिक बार है, बाकी जो है सब कम बार है। इसका मतलब मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, मेरा बहुलक हो जाएगा 3। मेरा मॉड क्या हो जाएगा, मेरा मॉड हो जाएगा 3। यानी जिसकी बराबरता सबसे अधिक होती है वही मेरा बहुलक कहलाता है। तो आपके पास अगर अवर्गीकृत डेटा होगा, अवर्गीकृत आंकड़ा होगा, तो उसका बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। बस देख लो जो सबसे अधिक बार आए वही मेरा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा हो जिसमें आंकड़ों को सजाया गया हो, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो और बराबरता दिया हो, है ना। अब देखो सिंपली हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं सिखाया था, ध्यान दो। देखो ऊपर F1 माइनस F0 है तो नीचे भी देखो F1 माइनस F0 है। जब इसमें से हम F2 घटाएंगे तो यानी ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, याद हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। चलो अब आते हैं कि सर ये F1 F2 F0 ये सब है क्या। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक हो वो मेरा बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 8 9 10 3 2, सबसे अधिक किस वर्ग की बराबरता है, तो सर ये 30 से 35, तो ये हमारा बहुलक वर्ग कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब आता है सर जो बहुलक वर्ग आता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो बराबरता होती है, इसे हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं इसे हम, F1, है ना। और इससे ठीक पहले इसको क्या बोलते हैं हम, F0। और इससे ठीक बाद इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम F2। तो वही मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि हमारा जो F1 होता है वो बहुलक वर्ग की बराबरता होती है, जो F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली की बराबरता होती है, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली की बराबरता होती है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एल और एच, आपको इसके बारे में पता हो ही क्या होगा। सर एल क्या होता है, एल होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, है ना, लोअर लिमिट, निचली सीमा, लोअर लिमिट किसकी, बहुलक वर्ग की। बताओ तो यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या है सर, 30 से 35, तो इसकी निचली सीमा क्या हो जाएगी सर, 30। अब अगर मैं बात करूं सर एच क्या होता है, सर एच ऊपरी सीमा माइनस निचला सीमा, यानी क्या होगा 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा सर, 5। यानी हमें सब कुछ मिल चुका है, बस हमें इसको फॉर्मूला में रखना है, आंसर आ जाएगा। तो चलो फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर एल, एल की वैल्यू कितनी है सर, एल की वैल्यू है 30 प्लस का F1, F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है, F2 है 3 इंटू क्या हो जाएगा H, और H कितना है वो है 5। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस 10 में से 9 हो गया 1, 20 में से 12 गया 8, 1/8 गुने 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 प्लस 5/8। और 5/8 क्या हो जाएगा, देखो 8 में अगर 5 में 8 से भाग दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 10, यहाँ 8 से 48, फिर आ जाएगा हमारे पास क्या 2, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, फिर हो गया 8 दूनी 16, फिर यहाँ 4 तो 8 बजे 40, यानी ये हो गया हमारे पास, बताओ 30 प्लस 0.625, है ना। तो इस प्रकार मेरे पास जो आंसर आएगा, मेरे पास जो बहुलक आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 30.625। अब देखो आपने देखा यहाँ पे ध्यान से कि अगर हमें अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक निकालना वो सबसे आसान, जिसकी बराबरता सबसे अधिक वो हमारा बहुलक हो गया। लेकिन वर्गीकृत में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन मेरा बहुलक वर्ग है, वो भी आसान है। जिस वर्ग की बराबरता सबसे ज्यादा वो मेरा बहुलक वर्ग, तो इसकी बराबरता सबसे ज्यादा थी बहुलक वर्ग। यानी वर्गीकृत आंकड़ा में बस आप देख लो कि कौन से वर्ग की बराबरता सबसे ज्यादा है, फिर फॉर्मूला में रख के बना लेना है। तो चलो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना। इसका आंसर जरूर जरूर करना होगा मेरे लाल, कमेंट बॉक्स में।
अब रही बात कि इसके अलावा हो सकता है आपको किसी अन्य टॉपिक में या इसी चैप्टर किसी अन्य टॉपिक में डाउट होगा, जरूर बोल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।